हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12th अंतरा बुक जो है हमारी हिंदी की, उसमें कविता वाले सेक्शन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और कविताओं में हमने बहुत सारी कविता को अभी तक समझ लिया है। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित हमारी जो कविता है। तो एक तो आपको देखने को मिलेगी भरत राम प्रेम, एंड सेकेंड वन इज पद। ठीक है, तो भरत राम प्रेम में तो भरत जी और राम जी की दशा को दिखाया गया है कि जब राम जी को वनवास मिलता है तो उसके बाद में भरत जी क्या क्या बात बताते हैं। और पद वाले सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो माता कौशल्या होती है, यानी कि जो राम जी की मम्मी होती है, तो जब राम जी चले जाते हैं ना वन में, यानी कि जंगल में, तो उसके बाद में वो क्या क्या चीज बोलती है, उनको कितना दुख होता है, उसका वर्णन किया गया है। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली भरत राम के प्रेम के जितने भी स्टैंजा है उसको समझेंगे, इसकी समरी को देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि साप्रसंग व्याख्या करते टाइम में किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पद को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको लिखा है महान कवि तुलसीदास जी ने। ठीक है, फोटो आपको किताब के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब जब आप ये वाली कविता पढ़ रहे हो या फिर इसका कोई भी स्टैंजा पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ने से पहले आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये कहानी स्टार्ट होती कहाँ से है। तो देखो, जो भरत राम का प्रेम है, ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित हिंदी साहित्य की सबसे भावुक और आदर्श रचनाओं में से एक है। यानी कि ये सबसे इमोशनल कर देने वाली रचनाएं हैं। ठीक है, यह अंश जो है वो रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी कि रामचरितमानस जो लिखी थी तुलसीदास जी ने, उसका ही उसमें से ही एक छोटा सा पार्ट निकाल कर ये भरत राम का प्रेम हमको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसमें बताया गया है क्या क्या चीज, अब उसको समझो। अब इसकी समरी देख लो एक बार। तो देखो, यह पाठ महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब भरत जी अपनी माता केकई द्वारा मांगे गए वरदान के कारण दुखी होकर श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। यानी कि होता क्या है, जो भरत जी की मदर होती है जिनका नाम है केकई, तो वो राजा दशरथ से बोल देती है कि राम जी को भेज दो जंगल में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राम जी को राजा बनाया जाएगा तो उनका जो बेटा है भरत, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। ऐसा वो अपने मन के अंदर सोचती है। और वो कहती है जो मेरा बेटा है भरत, उनको राजा बनाओ और राम जी को जंगल भेज दो, यानी कि वनवास भेज दो। और राम जी को वनवास भेज दिया जाता है। तो इस बात का भरत जी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो वो कहते हैं कि अब तुम, मतलब वो भगवान श्री राम के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो यहाँ पर भरत जी का अपने बड़े भाई राम के प्रति जो निश्चल प्रेम है और श्रद्धा है, उसको दिखाया गया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। जो महारानी कौशल्या थी उनके बेटे थे श्री राम, और जो महारानी सुमित्रा थी तो उनके लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए, और महारानी केकई के भरत हुए। ठीक है, तो केकई जो होती है वही राजा दशरथ से बोलती है कि तुम मेरे बेटे को, यानी कि भरत जी को राजा बनाओ। अब इसमें क्या क्या चीज बताई गई है उसको आप समझ लो। भरत का संकोच और गलानी इसमें दिखाया गया है। भरत जी के मन में बहुत संकोच है। वे सोचते हैं कि उनकी माता के कारण ही राम को वनवास मिला है। वे आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें श्री राम के स्वभाव पर पूरा भरोसा है कि वे उनसे कभी नाराज नहीं हो सकते। ठीक है, भरत जी को ऐसा लगता है मन में कि उनको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, सैड फील होता है कि उनकी वजह से, उनकी मम्मी की वजह से राम जी को वनवास मिला है। लेकिन फिर भी वो, उनको पता है कि राम जी उनसे कभी नफरत नहीं करेंगे, तो क्योंकि उन्हें श्री राम का स्वभाव पता भी है। यहाँ पर वो बचपन की उनकी कुछ कहानी बताते हैं। भरत जी कहते हैं कि श्री राम बचपन से ही बहुत कृपालु है, यानी कि कृपा से भरे हुए हैं। वे खेल खेल में अपने छोटे भाइयों को कभी हारने नहीं देते थे, यानी कि खेल में भी कभी हारने नहीं दिया अपने भाइयों को, बल्कि उन्हें जिता देते थे। श्री राम ने कभी भरत की बात को नहीं टाला और ना ही उन पर गुस्सा किया। आपको पता ही है भगवान श्री राम का स्वभाव कैसा है। भाई के प्रेम को इसमें दिखाया गया है, यानी कि भ्रातृत्व प्रेम। जब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं तो श्री राम उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाते हैं, यानी कि इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों भाइयों का मिलाप इतना भावुक होता है कि वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरत जी खुद को राम के चरणों की धूल मानते हैं, यानी कि भरत जी कहते हैं कि मैं श्री राम के चरणों की धूल हूँ और मैं राजा नहीं हूँ।
फिर प्रेम की पराकाष्ठा यानी कि भरत जी सभा में कहते हैं कि उनके भाग्य ने और उनकी माता की कुबुद्धि ने, कुबुद्धि का मतलब होता है ऐसी बुद्धि जो बेकार हो, ठीक है, कुबुद्धि। तो उनकी माता की कुबुद्धि ने सुंदर प्रेम के बीच में दरार डालने की कोशिश की है, ठीक है, यानी कि भरत जी और राम जी का जो प्रेम था उसके बीच में उनकी माता ने दरार डालने की कोशिश की है। वे राम को वापस ले जाने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम के प्रति उनकी भक्ति ऐसी है कि वे अंत में राम की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मतलब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं ना कि तुम चले जाओ भाई, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपने 14 साल का वनवास काट के आऊंगा। तो भरत जी इस बात को मानकर वापस आ जाते हैं। भरत राम का जो प्रेम है वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा है और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी कि एक ऐसा प्यार जिसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं है। यह पाठ हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी अपनों के प्रति विश्वास और समर्पण कैसे बना रहना चाहिए। तो ये तो इसकी कंप्लीट समरी थी कि होता क्या क्या है, ठीक है। जब आप अभी स्टेंजा पढ़ोगे तो इन पॉइंट्स को एज अ एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या के तौर पर अपने पास में रख भी सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा सबसे पहला वाला स्टेंजा दे रखा है। पहला पद है भरत राम का प्रेम, पद 1। इसमें क्या बता रखा है, पुलकी शरीर सभा भई ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। जो ये वाला स्टेंजा है, अब अगर इसका मीनिंग मैं आपको बताऊं या फिर आपको इसकी साप्रसंग व्याख्या बताऊं, तो देखो, जब भी पेपर में साप्रसंग व्याख्या करने को आए तो साप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग लिखा जाता है, फिर व्याख्या लिखी जाती है और लास्ट में लिखा जाता है सबसे जरूरी विशेष, ठीक है। तभी आपका साप्रसंग व्याख्या कंप्लीट माना जाएगा जब तीनों चीजें होंगी उसमें। तो साप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखा जाता है। प्रसंग में लिखा जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो महान कवि है तुलसीदास, उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। यानी कि जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं, ये तो पंक्तियां दे रखी हैं, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिसको कवि तुलसीदास जी ने लिखा है। स्टार्टिंग में ये प्रसंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आपको कवि का नाम और कविता का नाम बताना पड़ेगा। फिर नीचे एक लाइन में बता भी देना कि इन स्टैंजा में क्या बात बता रखी है। तो इसमें चित्रकूट की सभा में भरत जी भावुक होकर खड़े हैं, वे श्री राम के प्रति अपनी प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। आप इतना भी लिख सकते हो कि प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिख दोगे तब भी आपका प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी आप पढ़ सकते हो इसमें कि हमने तो खैर कंप्लीट सेंटेंस लिखा है कि वे श्री राम के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हुए उनकी उस दयालु स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं जिसे उन्होंने बचपन से अनुभव किया है। यहाँ तक तो ये कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ तक भी लिख सकते हो इसको बना बना के। अब अगर हम व्याख्या की बात करें तो आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो बात स्टेंजा में दे रखी है वही बात आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे इसमें, भरत जी का शरीर रोमांचित हो गया है और उनकी जैसी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। वे कहते हैं, यानी कि भरत जी कहते हैं, जो कुछ कहना था वह गुरु वशिष्ठ कह चुके हैं, अब मेरी और कुछ कहने की इच्छा नहीं है। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने स्वामी यानी कि भगवान राम के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, यानी कि कभी अपराधी को भी डांटते नहीं है। भरत जी बताते हैं कि उन पर श्री राम की हमेशा विशेष कृपा रही है। उन्होंने खेल में भी कभी राम को गुस्सा करते नहीं देखा। भरत जी कहते हैं कि बचपन से ही मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने भी कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। यानी कि भगवान श्री राम का भी साथ मैंने कभी नहीं छोड़ा और भगवान श्री राम ने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मन भंगु का मतलब मन तोड़ना होता है। श्री राम की कृपा की रीति ऐसी है कि वे खेल में खुद हार जाते थे ताकि मैं जीत सकूं और मुझे दुखी नहीं होने देने के लिए ही वो मुझे जिता देते थे और खुद हार जाते थे। ये बात भगवान श्री राम के बारे में बताते हैं भरत जी। भरत जी आगे कहते हैं कि मैंने भी हमेशा प्रेम और संकोच के कारण उनके सामने कभी अपना मुंह नहीं खोला, यानी कि कभी अपनी बात नहीं रखी। उनके दर्शनों से मेरी आंखें आज तक तृप्त नहीं हुई है, यानी कि मैं झिका नहीं हूँ उनका दर्शन करते करते ही। ये प्रेम की प्यासी जो आंखें हैं आज भी उन्हें ही देखना चाहती है। यानी कि भरत जी की आप इमोशनल स्थिति को देख सकते हो कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि भगवान से वो कितना प्यार करते हैं, भगवान श्री राम से। और उन्हें पता भी है कि उन्हीं के चक्कर में उनकी माता ने उनको वनवास दिलाया है भगवान श्री राम को, ठीक है। देखो, जब आपका व्याख्या खत्म हो जाए ना तो आपको लिखना पड़ता है एक विशेष। विशेष में 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है भाषा, दूसरा होता है इसमें अलंकार और एक होता है इसमें मुख्य बिंदु। तो भाषा तो आपको पता लग गई है कि क्या लिखना है,
जो भी तुलसीदास जी के ये तीनों स्टैंजा है ना, उसमें ये लिखना है कि अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार तो आपको हर एक स्टैंजा के अलग अलग होंगे, तो यहाँ पर अलंकार जो दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि नीरज नयन और प्रेम पियासे नयन में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि नीरज नयन और प्रेम प्यासे में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना है, यहाँ पर भी ना है, और इसमें यहाँ पर पा है और यहाँ पर भी पा है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है, तो इतना लिख सकते हो। अब बात आती है मुख्य बिंदु की, तो आप ये लिख सकते हो कि जो इनमें आपने इतना ज़्यादा समझाया एक्सप्लेनेशन में, यानी कि जो व्याख्या करी है उसको एक लाइन में जब समझाते हैं तो वही उसका मुख्य भाव होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे कि यहाँ भरत जी की विनम्रता और श्री राम जी के बड़प्पन को दिखाया गया है, या आप ये भी लिख सकते हो कि भरत ने श्री राम की तारीफ की है। आसान लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, जरूर नहीं कि रटी रटाई लैंग्वेज लिखनी है इसमें। भरत जी खुद को राम के सामने बहुत छोटा और कृतज्ञ मानते हैं, तो ये बात इसमें बता रखी है। अब आ जाओ नेक्स्ट पद पे। नेक्स्ट जो हमारा पद है ये है कि भरत राम का प्रेम। पद सेकंड, विधि न सक्यो ही सही मोर दुलारा नीच बीचू जननी मिसु पारा। जो ये वाला स्टेंजा है आपका, ठीक है, इसको अब हम समझेंगे इसमें भरत जी क्या बात बता रहे हैं। तो देखो, जब भी आप ये स्टेंजा याद करोगे तो पहले व्याख्या पढ़ लेना, उसके बाद में जब आप एक बार स्टेंजा पढ़ना फिर दोबारा व्याख्या पढ़ना, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें आसानी से। फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको रीड करके भी बता सकते हो, व्याख्या इसकी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सप्रसंग व्याख्या का अगर क्वेश्चन आए तो पहले प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या, फिर विशेष। विशेष में भी 3 चीजें लिख कर आ जाना, भाषा, अलंकार और मुख्य बिंदु। तो उससे क्या होगा कि आपका विशेष कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्रसंग की अगर मैं बात करूं तो सेम रहेगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो महान कवि है तुलसीदास, उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। अब जो इस वाले पैराग्राफ में बात समझा रखी है ना स्टेंजा में, वो एक लाइन इसमें लिख देना कि भरत जी चित्रकूट की सभा में अपनी माता के व्यवहार और अपने दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप लिख दोगे तो आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एक लाइन में हमने समझा भी दिया है कि इस वाले स्टेंजा में क्या बात है। देखो स्टार्टिंग में दे रखा है ना ये कि नीच बीचू जननी मिसुपारा, तो इसका मतलब यही है कि इनकी जो माता है ये उनको बोलते हैं कि मेरी माता नीच है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी माता ने श्री राम को वनवास दिलाया था, और ऐसी बात भरत जी कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ व्याख्या पे। जब इसकी व्याख्या करेंगे तो लाइन बाई लाइन हमें एक्सप्लेन करना होगा। हम इसमें लिखेंगे कि भरत जी कहते हैं कि विधाता यानी कि भाग्य से मेरा और राम का प्रेम सहा नहीं गया, इसलिए उसने माता केकई को बहाना बनाकर हमारे बीच दूरी पैदा कर दी। यानी कि जो भगवान है उन्हें हमारा प्रेम सहा नहीं, तो इसलिए उन्होंने माता केकई के जरिए हमारे बीच में दूरी पैदा कर दी। वे कहते हैं कि मैं खुद को अच्छा और माता को बुरा कहूँ, यह मुझे शोभा नहीं देता। कोई भी बच्चा है तो उस अपनी मम्मी को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। तो यही बात भरत जी कह रहे हैं कि मैं खुद को अच्छा बोल रहा हूँ और अपनी मम्मी को गंदा बोल रहा हूँ, यह मुझे शोभा नहीं दे रहा है। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे घटिया अनाज यानी कि कोदव, कोदव का मतलब होता है घटिया अनाज, से बढ़िया धान नहीं उग सकता और काली घोंगी से मोती पैदा नहीं हो सकते, वैसे ही मुझ जैसे पुत्र से बहुत अच्छाई की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यहाँ पर भरत जी थोड़ा ना मतलब व्यंग्य बोल रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं अपनी माता के ऊपर। वो बोल रहे हैं जिसकी माता इतनी बुरी है, जिसने भगवान श्री राम को वनवास दिलाया, तो वो लड़का इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो वो अपने आप को गलत भी इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी माता की वजह से, ठीक है। भरत जी आगे बोलते हैं कि वो किसी को दोष नहीं देते, वे अपने अभाग्य यानी कि दुर्भाग्य को समुद्र जैसा गहरा बताते हैं। वे मानते हैं कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी माता को कड़वे वचन कहकर दुख पहुंचाया, यानी कि माता को गलत बोल दिया है और उनको दुख पहुंचाया है। फिर लेकिन वो बाद में बोलते हैं, भरत जी ये बात कहते हैं कि अब मेरा भला केवल गुरु वशिष्ठ और श्री राम की कृपा से ही संभव है। यानी कि अब जो मेरा भला होगा वो गुरु वशिष्ठ के कारण और भगवान श्री राम की कृपा से ही संभव होगा। वे साधु सभा गुरु और प्रभु राम के सामने पवित्र स्थान पर खड़े होकर पूरी सच्चाई के साथ कह रहे हैं कि उनके मन में राम के प्रति जो प्रेम है वह सच्चा है, यह कोई दिखावा यानी कि प्रपंच नहीं है। इसे मुनि वशिष्ठ खुद रघुनाथ यानी कि भगवान राम अच्छी तरह जानते हैं, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं।
यानी कि पहले तो इस वाले जो स्टैंजा है उसमें ये बात बता रखी है कि भरत जी अपनी मम्मी को अनाप शनाप बोलते हैं कि उनकी मम्मी की वजह से भगवान श्री राम को वनवास मिला है। साथ ही साथ में वो ये भी बोलते हैं कि जिसकी माता ऐसी है तो वो पुत्र अच्छा नहीं हो सकता, तो अपने आप को भी गाली देते हैं वो। और फिर उसके बाद में लास्ट में बोलते हैं कि जो मेरा भगवान श्री राम के प्रति प्रेम है ना, उसको भगवान श्री राम अच्छे से जानते हैं। और मैं भले ही कुछ भी कह रहा हूँ लेकिन भगवान श्री राम को अच्छे से पता है मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो ये बात भरत जी कह रहे हैं। अब आ जाओ विशेष पे। तो जब भी इसका विशेष लिखना होता है किसी का भी, तो आपको पहले भाषा लिखनी होगी, कौन सी भाषा का प्रयोग है। तो हमने लिख दिया है कि अवधि भाषा का प्रयोग है। फिर अलंकार लिखना होगा, तो देखो जहाँ पर भी सेम लेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ सा है, यहाँ पर सा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। कोई भी एक अलंकार लिख कर आ जाना, ठीक है, उससे आपका विशेष स्ट्रांग हो जाएगा। तो साधु सभा और भांति भले ही में अनुप्रास अलंकार है। मुख्य बिंदु भी लिख देना कि यहाँ भरत जी की सच्चाई और उनकी इच्छा साफ झलकती है कि वे राम के प्रति अपना निश्चल प्रेम सिद्ध करना चाहते हैं। अगर ये वाली लाइन याद नहीं हो तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक कोई सी भी लाइन व्याख्या में से उठाकर नीचे लिख देना। ठीक है, आप ये भी लिख देना कि भगवान श्री राम को साक्षी मानकर भरत जी कहते हैं कि वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस। या फिर भगवान वो भरत जी अपनी माता को भला बुरा कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप विशेष लिखोगे, ठीक है, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि रटी रटाई बातें ही लिखी जाती है इसमें, आप समझकर अपने हिसाब से भी वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अब आ जाओ थर्ड वाले स्टेंजा पे। तो देखो जो ये तीसरा वाला स्टेंजा है इसमें बता रखा है कि भूपति मरनु प्रेम पनु राखी। यहाँ पर ये लाइंस दे रखी है, भूपति मरनु प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जरपुर नर नारी। तो ये वाली लाइन दे रखी है। तो इस वाले स्टेंजा में क्या बता रखा है, अगर इसकी साफ प्रसंग व्याख्या करने को आती है तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, उसके बाद में इसके लिखनी है आपको व्याख्या, फिर लास्ट में आपको लिखना है विशेष। ठीक है, विशेष में भी तीन चीजें लिख देना कि भाषा कौन सी है, अलंकार कौन सा है और मुख्य बिंदु क्या है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका जो ये है सप्रसंग व्याख्या उसमें पूरे नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखो प्रसंग में आप लिख देना कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो महान कवि है तुलसीदास उनके द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है। अब नीचे एक लाइन इसमें एक्सप्लेन कर भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो लाइन कोई भी व्याख्या से उठाकर ऊपर लिख देना कि भरत जी और राम जी के प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, प्रेम का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। या आप ये लिख सकते हो कि जब भगवान श्री राम वन चले जाते हैं तो उसके बाद में भरत जी क्या क्या बात कह रहे हैं चित्रकूट में, उसको बताया गया है। ठीक है, तो देखो अब आते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में क्या करना, आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना है। कुछ बच्चे प्रसंग में ये एक्सप्लेन कर देते हैं तभी उनके नंबर कटते हैं। आपको प्रसंग में तो खाली एक आध लाइन ही लिखनी है, ठीक है, व्याख्या में लिखनी है जो भी आपके मन के अंदर विचार है। व्याख्या में आप क्या क्या चीजें लिखोगे, भरत जी कहते हैं कि पिता दशरथ ने अपने प्रेम और वचन को निभाने के लिए प्राण त्याग दिए, यानी कि भगवान श्री राम को वनवास दे दिया अपना वचन निभाने के लिए। जबकि माता केकई की कुबुद्धि का सारा संसार गवाह है, लेकिन माता केकई अपनी कुबुद्धि के कारण, कुबुद्धि का मतलब है यानी कि अपनी बेकार बुद्धि के कारण सारे संसार को उनकी सच्चाई पता है। व्याकुल माताओं की हालत देखी नहीं जाती और पूरा नगर भयानक दुख की आग में जल रहा है। भरत जी कहते हैं कि इस धरती पर होने वाले हर अनर्थ की जड़ मैं ही हूँ, यानी कि भरत जी ये बात कह रहे हैं कि ये सभी मेरे कारण हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भरत जी को ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी मम्मी ने राम जी को वनवास भेजा है, वन के लिए भेजा है, तो वो कह रहे हैं कि इन सब के कारण मैं ही हूँ और मैं ही इन सारे कष्टों को सह रहा हूँ। और वो खुद भी कह रहे हैं कि इन सब का कारण यानी कि जड़ मैं ही हूँ और मैं इन सब चीज को सह भी रहा हूँ। ठीक है, सारे कष्टों को सह रहा हूँ। जब श्री राम मुनि का वेश धारण कर, यानी कि मुनि का मतलब होता है साधु का वेश, जब भगवान श्री राम साधु का वेश धारण कर लक्ष्मण जी की और सीता माता के साथ नंगे पांव वन चले गए, तब यह सब सुनकर भी मेरे प्राण नहीं निकले। ऐसा भरत जी कहते हैं कि इतना सब अनर्थ होने के बाद में भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। शंकर जी यानी कि भगवान शंकर गवाह है कि मैं यह गहरा घाव सहकर भी जीवित रहा। वो कह रहे हैं कि इतना सारा दुख देखकर भी मैं जिंदा कैसे बच गया। ठीक है, वो अपने आप को ही भला बुरा कह रहे हैं। ये जो पंक्ति है ना, इनसे कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के प्रति
प्रेम दिख रहा है भरत जी का। ठीक है, भरत जी कितना ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। आ जाओ आगे क्या बात कह रही है। भरत जी आगे कह रहे हैं कि निषाद राज के राम के प्रति प्रेम को देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा, मेरा हृदय कुलिश यानी कि वज्र से भी ज्यादा कठोर है। अब मैं यह सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ और यह जीव यानी कि प्राण सब कुछ सहने के लिए जीवित है। भरत जी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि इतना सब अन्याय होने के बाद भी मेरे प्राण नहीं निकले हैं, तो मैं कितना ज्यादा अन्यायी हूँ। ठीक है, भरत जी कहते हैं कि जिन्हें देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना जहर त्याग देते हैं, यानी कि भगवान श्री राम को देखकर रास्ते के जो सांप और बिच्छू वो भी अपना जहर त्याग देते हैं। उन्हीं राम लक्ष्मण और सीता को मेरी माता ने अपना दुश्मन मान लिया। भरत जी अंत में ये बात कहते हैं कि ऐसी माता का पुत्र होने के नाते भाग्य मुझे यह दुसह दुख क्यों ना सहाय, यह तो मेरा नसीब है। यानी कि भरत जी ये बात बता रहे हैं कि जिसकी माता ने इतने ज्यादा अन्याय किया हो तो उसको तो दुख होना ही होना चाहिए। ऐसी बात भरत जी अपने लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा दुख है कि उनकी वजह से भगवान श्री राम जंगल चले गए यानी कि वन चले गए। अब यहाँ पर आपको इसकी भाषा भी लिखनी पड़ेगी, तो लिखना अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। देखो अब सब साखी में अनुप्रास अलंकार है, एक अलंकार बता देना वही बहुत रहेगा, बाकी ये दूसरे अलंकार को भी आप बता सकते हो। ये वाली जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मुख्य बिंदु समझा देना, तो मुख्य बिंदु हमने समझा दिया कि यहाँ भरत जी की आत्मगलानी अपनी चरम सीमा पर है, यानी कि भरत जी को जो दुख है वो अपनी चरम सीमा पर है। वे माता केकई के पुत्र होने पर शर्मिंदा है और राम की तकलीफों को देखकर टूट चुके हैं। वे भगवान श्री राम की तकलीफ को देखकर टूट गए हैं और अपने आप को ही रीजन मान रहे हैं उनकी गलती का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वाला है पार्ट, जो भरत राम का प्रेम है, उसमें 3 स्टेंजास दे रखे हैं। तीनों को हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल आसान भाषा में, साथ ही साथ में इसकी समरी को भी समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की तो आप हमसे मांग सकते हो, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको किसी भी तरीके का पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।